आज के हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है मोटापा छोड़ो भारत अभियान। और इसका टाइटल है फिट बनिए और फिट बनाइए। और हमारा उद्देश्य है हर घर योग घर घर योग। तो एक एक बात मेरे ध्यान से सुनना बिल्कुल। और 40-50 मिनट की ये पूरा वेबिनार होगा, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। आज हम सबको पता है हमारी भारत की दुर्दशा क्या है। हमारे फिटनेस वाले मामले में, फिटनेस वाले क्षेत्र में भारत की क्या दुर्दशा है। भारत में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा आदमी मोटापे के शिकार है। मोटापे के भी कैसे, या तो ओबीज वाली कंडीशन के हैं, यानी कि जो ओवरवेट वाली कंडीशन होती है उससे भी एक्स्ट्रा कंडीशन वाले, जिनमें कुछ नहीं है, सब फैटी फैट बढ़ा हुआ है। या फिर क्या है, या बिल्कुल स्किनी वाले लेवल के हैं जो बिल्कुल अंडर वेट है, जिनके अंदर बेहद कमजोरी कुपोषण का शिकार है, या इस कंडीशन के हैं। फिट वाली जो परसेंटेज है वो ना के बराबर है। और जिनमें से जो लगभग 15 करोड़ आदमी अनफिट है, फैटी लीवर के जो मरीज है, हार्ट के मरीज है, जिनको कोलेस्ट्रॉल, नशे, ब्लॉक, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैट आपके अंदर, ये सब प्रॉब्लम आएंगी। जिनके साथ ये सब प्रॉब्लम है उनमें से क्या है, लगभग आधी % तो महिलाएं है, और आधे से कुछ कम यंग आदमी है, यानी जवान है, और कुछ बच्चे हैं। तो जिस देश की महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी तो उस देश का और उस घर का कभी भी उद्धार नहीं होगा। और जिस देश के जवान युवा ही स्वस्थ नहीं होंगे ना, उस देश का कभी भी कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि योग ही क्यों? क्योंकि हमको हेल्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे जिम है, कार्डियो है, कैलिस्थेनिक है, या रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। लेकिन योग ही क्यों? तो मैं इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करूंगा। अपने पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एकमात्र योग ही ऐसी पद्धति है, योग ही ऐसी स्वास्थ्य की एक पद्धति है जिससे हमें हर प्रकार की खुशी, शांति और स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ओनली शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, 4 प्रकार का स्वास्थ्य होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशलिटी और स्पिरिचुअलिटी। हमारे 4 प्रकार के स्वास्थ्य एकमात्र योग से ही सिद्ध हो सकते हैं, यानी कि हम चारों प्रकार के स्वास्थ्य का लाभ योग से ही ले सकते हैं। ऐसी विश्व में, ऐसी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है जो हमको चारों प्रकार का स्वास्थ्य प्रदान कर सके। क्योंकि आप जिम्नास्टिक वगैरह कुछ भी करोगे तो वहाँ बस आपको शारीरिक रूप से ही बेनिफिट मिलेगा, वो भी योग के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। क्योंकि एकमात्र योग ही ऐसा है जिसको करते हुए आप 100 साल तक भी शांति, आनंद, उन्नति और खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आयु काटना और जीना दोनों में अंतर होता है। अगर आयु को आप स्वस्थ जी रहे हो तो जी रहे हो, और आयु को आप भले ही 80 साल जी रहे हो और जी रहे हो काम, क्रोध, लोभ, मोह और बीमारी के अंतर्गत जी रहे हो, तो वो आयु नहीं है, वो बेकारों में आप, ना आप मरों में हो ना जिंदों में हो। क्यों? इसलिए हमको आयु जीनी है स्वस्थ, बिल्कुल शांति के साथ। हर दिन त्यौहार लगे, जैसा हर दिन हमको त्यौहार लगे, हर दिन दिवाली लगे, हर दिन होली लगे, ऐसा आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए डेली। ये होती है असली स्वास्थ्य की पहचान। तो ये सबको देखते हुए मेरा और हमारी टीम का एक ही मकसद है, घर घर योग पहुँचाना, हर घर योग पहुँचाना, और बिल्कुल ईजी वे में, बहुत ईजी वे में घर घर योग पहुँचाना और सबको फिट बनाना। तो खुद फिट बनिए, फिर लोगों को फिट बनाइए। हमें देखो, आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आदमी, या आपने देखा होगा अपने आसपास, कोई 2-2, 3-3 साल से जिम करता है या योगा करता है या कार्डियो वगैरह कुछ भी करता है, तो उनका वजन फिर भी नहीं घट पाता कई कई साल तक भी। तो उसका क्या कारण है मुख्य, उस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। क्या कारण है, क्यों नहीं घट? एक मिथ ये भी है, आजकल हमारे भारत में क्या चल रहा है, अगर कोई ओवरवेट है तो वो योगा एक्सरसाइज करेगा। अगर कोई स्किनी है, कमज़ोर है, जो अंडरवेट है, अगर वो योगा, कार्डियो करेगा तो उसका वजन और घट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। अब एक सवाल ये भी है, अगर किसी का ना तो वजन ओवरवेट है ना ही अंडरवेट, अगर वो फिट है तो क्या उसके लिए भी योगा करना ज़रूरी है, या उसके लिए भी कार्डियो ज़रूरी है? तो इसका सवाल है, बिल्कुल ज़रूरी है, 1-1% ज़रूरी है। आप चाहे अंडरवेट हो या ओवरवेट हो, डेली 1 घंटा अगर आप अपने आप को दे रहे हो तो आप 20 साल यंग
होनी ही होनी हो, चाहे आप अंडरवेट हो, कमज़ोर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ओवरवेट हो, ओबीज हो, योगा सभी को ही करना है। क्यों करना है आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, उसको थोड़ा समझाऊंगा, ध्यान से देखना। क्योंकि फिट दिखना जितना ज़रूरी है उससे ज़रूरी है फिट रहना। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे चारों तरफ दिखते हैं आदमी, बाहर से तो फिट दिखते हैं, बिल्कुल बाहर से बिल्कुल फिट दिखते हैं, लेकिन क्या है उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल बिगाड़ रखी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुधार रखी है। जो फिजिकली वे एक्टिव है तो बॉडी का बाहरी रूप तो दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा ना योग से चारों प्रकार का स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने इधर उधर आदमी फिट दिख रहा है, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, नसें ब्लॉक हो गई, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, तो उसका क्या कारण है? अगर आप 1 घंटा डेली योग करोगे, चाहे आप अंडर वेट हो या औसत वेट पे हो, तो जो आपके अंदर एंटी एजिंग प्रोसेस है, जो आपको यंग बनाए रखता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपका इंड्योरेंस सिस्टम है, जो आपकी स्किन है उसका कोलेजन है, जो बालों का बायोटीन है, जो आपकी हड्डियों की डेंसिटी है, जो आपके जोड़ों का कार्टिलेज है, जो आपकी जोड़ों का स्यूमन फ्लूइड है, वो एकमात्र योग से उसका बैलेंस बन सकता है। जैसे हम देखो, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम सिगरेट तंबाकू खाते हैं और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट जल्दी नहीं दिखता। जैसे आप खाते रहोगे 30-40 साल बाद उसका एकदम साइड इफेक्ट दिखेगा आपको, एकदम आप बूढ़े से फील हो जाओगे, आपके इंटरनल ऑर्गन खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे 40-50 साल की उम्र तक आते आते। तो धीरे धीरे उसका असर आ रहा है ना हमारी बॉडी में, उस साइड इफेक्ट का, जो हम स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, एल्कोहल पी रहे हैं। उसी तरीके से यदि हम 1 घंटा डेली योगा करेंगे, भले आप स्किनी हो या फैटी हो या फिट हो, कंपलसरी करना है तो करना है। ये लाइफ स्टाइल है, योगा एक लाइफ स्टाइल है। जैसा आप डेली खाना खाते हो, इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा जैसे आप डेली श्वास लेते हो, तो श्वास जितना ही इम्पोर्टेंट है हमारा योगा। जैसे हम डेली योगा करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कोई 50-55 साल में बूढ़ा हो जाता है, उसके हेयर वगैरह, स्किन की क्वालिटी, हड्डियों की डेंसिटी, इम्यून सिस्टम, इंडोरेंस सिस्टम खत्म हो जाता है। क्या कारण है? उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, शुरू से वो योगा वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू से ही कोई योगा करेगा, कोई अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखेगा खाने पीने की, तो 50-60 साल, 70-80 साल तक भी यंग दिखेगा। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, ये मिथ निकालूंगा आपके दिमाग से। तो ध्यान रखना, आप चाहे फिट हो अनफिट हो, योगा करना स्टार्ट करो। बस करवाने का तरीका, अगर आपको कोई अच्छा योगा टीचर मिलता है, अगर करवाने का तरीका सही पता हो उसको, तो आपके 4 चांद लग जाएंगे हर एक फिटनेस जर्नी में। क्योंकि एक अच्छा योगा टीचर मिलना भी आजकल बहुत कठिन है। जैसे कह रहा हूँ, जितना फिट दिखना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा फिट होना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपके इधर उधर आप देखते हो, जैसे हमारे हीरो हीरोइन है, अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, क्या कारण है? वे फिट दिखते हैं, होते भी है, लेकिन क्या है, कोई सुंदरता के लिए स्टेरॉइड दे रहा है, कोई अपने स्किन में बिटॉक्स इंजेक्शन लगवाता है ताकि हमारी स्किन हमेशा जवान रहे। तो कहने का अर्थ यही है, अगर हम योगा करेंगे तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, जो हमारी पूरी ब्लड में, पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं हमारी ऑक्सीजन फेफड़ों द्वारा, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और वो स्टोर होती रहती है। और हमारे जो हार्ट है वो हमारा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, एक एक ब्लॉक, एक एक नस हेल्दी रहेंगी। क्योंकि नसों में अगर ब्लॉकेज होगा तो हमारी हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन योगा से क्या है, प्रत्येक नस नाड़ी खुलकर और फ्रीली काम करती है और हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, रुक जाता है। कहने का अर्थ यही है, एकमात्र योग ही ऐसा है जो आपको बुढ़ापे तक ही सुख शांति और स्वस्थ रख सकता है। क्योंकि एकमात्र योग ही है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को, पूरे सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखता है। जैसे हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आप जानते हो हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड से हमारी पूरी बॉडी का 90% कार्य होता है, पूरे सबकॉन्शियस माइंड से। तो जैसी आपकी भावनाएं निकलेगी, ऐसे ही आपके एक्शन निकलेंगे। जितने भी आपके प्राण हैं, प्रत्येक प्राण का हमारे शरीर में कार्य है, तो पूरा सूक्ष्म शरीर हमारे योग से ही स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि हमारे एक योगी जी है शिवानंद, 129 साल की उम्र में भी अभी तक भी खुद खाना बनाकर खाते हैं, सर्च कर लेना गूगल पर। चलिए अब थोड़ा सा इसका मैं जो बॉडी का तरीका है, जो साइंटिफिक तरीका है, क्या तरीका होना चाहिए,
बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। अगर किसी का वेट एक्स्ट्रा है ओबीज वाली कंडीशन का, तो उसकी क्या डाइट बनेगी, क्या मिथ है, अंडर वेट हो क्या बॉडी कंपोजिशन होता है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो किस तरीके से होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आप ध्यान से देखना, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको। देखिए, सबसे पहले इस वाले फ़ोटो को देखना ध्यान से। एक तरफ हमारा फैट, एक तरफ है मसल। तो मैंने आपको बताया पहले ही, अगर फैट है तो फैट के अंदर क्या होगा, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट, फ्री कैलोरी का ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो क्या है, बीमारियों का घर है। ये पूरी बीमारियों का घर है। और जो मसल है देखो बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि मसल एक साल में कम से कम 1.5 से 2 ही केजी बनते हैं। अगर आप अच्छी प्रॉपर डाइट और अच्छा वर्कआउट करोगे डेली, तब बनेंगे मसल। और फैट क्या हमारा 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बन जाता है 10-10 किलो भी। और मसल हमारे सालों में बनता है 4-4, 5-5 केजी। तो ये दोनों का अंतर होता है। देखो फैट का वॉल्यूम कितना है, दोनों का वेट सेम है, लेकिन वॉल्यूम देखो किसका ज़्यादा है, फैट का है, मसल का नहीं है। तो असली ट्रांसफॉर्मेशन यही है। अगर कोई ज़्यादा ओबीज है जिसमें हद से ज़्यादा फैट है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना हमको मसल में तोड़ना है। मसल का मतलब बिल्कुल बॉडी की सुपीरियर स्टेज है ये हेल्दी रहने की। चलिए अब दूसरा देखिए। देखिए अब इसकी देखना जरा एक बार। ये कंडीशन है, ये ओवरवेट है, यानी कि बॉडी में फैट ही फैट है। अब 100 केजी पे इनकी बॉडी की कंडीशन देखना है, 100 केजी पे ये कंडीशन है, ठीक है। अब क्या है यही समझना है आपको। अब बॉडी की अगर किसी की ये कंडीशन है, एक्स्ट्रा फैट है, फिर भी अभी तक देखो 100 केजी वेट है, लेकिन कंडीशन ये है। अब हमको यही समझना है एज ए योगा टीचर। आपको अगर कोई परफेक्ट जानकारी होगी तो आप किसी को भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे गुड तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये क्या है, अभी भी बॉडी में फैट है 100 केजी पे। अगर आप अच्छी डाइट का ज्ञान रखोगे, कितना प्रोटीन लेना है इस कंडीशन में, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, किस तरीके से वर्कआउट करवाना है, उसमें कितना बॉडी वेट एक्सरसाइज होगी, कितनी कार्डियो होगी, कितना इंडोरेंस वर्कआउट होगा, कितनी स्ट्रेचिंग होगी, या कितने आसन होंगे, किस तरीके से पूरा 1 घंटे का सेशन क्रिएट करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको ये नहीं पता तो एक परफेक्ट योगा टीचर नहीं हो सकता। अब देखना इनकी ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से। अब 100 केजी देखना, अब 100 केजी पे क्या थी, अब ये 100 केजी की स्टेज है। देखो इसमें मसल है, ट्रांसफॉर्मेशन किया उन्होंने अपनी बॉडी को। तो इस कंडीशन में आने के लिए कौन सी डाइट लेनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा भी किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। ये कंडीशन है। अब देखना एक बार, ये मैंने कहा ना जो फोटो दिखाया था शुरुआत में आपको, वॉल्यूम चेंज करना। देखना 63 केजी है, लेकिन फैट है, क्या थोड़ी फूली फूली दिख रही है। और राइट वाली को देखना 64 केजी वेट है, 1 केजी वेट फालतू भी है, लेकिन फिर भी बॉडी की कंडीशन देखो, क्योंकि मसल है, हेल्दी है बिल्कुल। उसी तरीके से यही इसी को ही बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं। आप चाहे हल्के हो, मोटे हो, तकड़े हो, अगर आप डेली डाइट ले रहे हो, अच्छी डेली वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में आपकी जो यंग होने की तरीका है, आपकी बॉडी मसल की जो क्वालिटी है, स्किन की जो क्वालिटी है, आपकी जो बोन है उनकी स्ट्रेंथ है, वो डेली स्टोर होती है। अगर एक दिन भी एक्सरसाइज मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसा आपके नाखून और बाल बढ़ते हैं ना, और आपको दिखते नहीं हैं लेकिन बढ़ते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप तंबाकू बीड़ी पीते हैं एकदम से नुकसान नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी में उसके साइड इफ़ेक्ट स्टोर होते हैं। और 40-50 साल की जैसे एज आती है आपकी, एकदम विजिबल होते हैं वे, आपके ऑर्गन डेड होने लगते हैं, आपकी स्किन बेकार होने लगती है। तो ध्यान रखना, आप चाहे स्किनी हो, फिट हो, या ओबीज वाली कंडीशन के हो, वर्कआउट योगा सभी को करना ही करना है। अगर किसी का धीरे धीरे वजन घट रहा है लेकिन बॉडी कंपोजिशन सुधर रहा है, उसका ध्यान रखना, जो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। देखिए दूसरा उदाहरण, ये देखिए, दोनों का वेट सेम है और वॉल्यूम में देखो कितना अंतर है। फिर ये देखिए दोनों का वेट सेम है, बॉडी कंपोजिशन इसको बोलते हैं। यानी कि अगर आप आज से योगा करना स्टार्ट कर रहे हो और आप में 60 केजी वजन है, और 1 साल बाद भी आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की, योगा भी किया, स्ट्रेचिंग भी की, सूक्ष्म व्यायाम भी किए, आसन भी किए, एक मिक्सअप किया जो एक्चुअल में तरीका होना चाहिए, उस तरीके से वर्कआउट किया, तो 1 साल बाद भी अगर आपका वज़न 60 केजी है
तो ये मत समझना कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि आपका बॉडी कंपोजिशन धरती आसमान के अंतर पर आ चुका होगा 1 साल बाद, धरती आसमान के अंतर पर, यानी कि आपकी बॉडी की जो हेल्दी रहने की स्टेज है, हेल्दी रहने की, वो सुपीरियर वाली हो चुकी होगी, सुपीरियर वाली। इसलिए मिस मत करना। ये बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में कि हम में ज़्यादा वेट नहीं है, हम वेट हमारा फिट है, हम तो फिट है। फिट नहीं हो, बस आप थोड़े बहुत दिख रहे हो। जैसे बाएं वाली बॉडी है, ये फिट है नहीं है, अगर कपड़े पहनेगा थोड़ी बहुत लगेगी कि फिट है, लेकिन अब देखना जब शर्ट उतारी कितना बुरे लग रहे हैं। तो बॉडी का कंपोजिशन सुधारना है। अगर बॉडी का कंपोजिशन जिसका अच्छा है तो मानो यंग है, वो बुढ़ापे तक भी यंग ही दिखेगा। और बॉडी का जो हमारी सुंदरता है वो हमारी 90% हमारी बॉडी पर ही निर्भर करती है, बॉडी के कंपोजिशन पर निर्भर करती है। ओनली 10% हमारी फेस पर निर्भर करती है। देखो सबसे बड़ा उदाहरण दिखा रहा हूँ मैं आपको ये। अब इनकी कंडीशन देखना, फ़िलहाल चेहरे की बनावट, चेहरे की खूबसूरती, सुंदरता कुछ नहीं है, बॉडी का डामाडोल बिगड़ा पड़ा है। लेकिन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी तो ये भी एक एज ए हीरोइन निकल के आएंगी। और सभी के अंदर एक हीरोइन है, बस आपको उसको निखारना है अपने आप को, अपनी फैट की लेयर को हटाना है, मसल को चमकाना है, अपनी स्किन की क्वालिटी को चमकाना है। जब अच्छे डाइट, अच्छा योगा वर्कआउट करोगे आप। देखिए अब दिखाना अंतर धरती आसमान का। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए। अब इनकी क्या कंडीशन है, 108 kg वेट है, बॉडी में कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह भरा पड़ा है, एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं, बैड बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। उसके बाद देखना कंडीशन अभी ये, यानी कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अगर मैं कहूँ आपको रनिंग ही रनिंग करवाऊँगा तो वो भी तरीका गलत हो जाएगा, आपकी स्किन ना लूज हो जाएगी, लटक जाएगी, वो तरीका गलत है। अगर आपको कहूँ कार्डियो करवाऊँगा, थोड़ा बहुत आप लूज कर लोगे, लेकिन वहाँ भी आपकी मसल लॉस हो जाएगी, वहाँ भी आपकी स्किन ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी, वो मरते दम तक फिर वो आपकी स्किन दोबारा उस टाइटनेस पर नहीं आएगी। तो सही तरीका क्या है, पूरा 1 घंटे का सेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे योगा करेंगे, कौन सी बैलेंसिंग एक्सरसाइज, कौन सी वेट लिफ्टिंग, जो बॉडी वेट है उसके आधार पर कैसे हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, सही तरीका वही है। यही कारण है जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती ना, वो ना तो खुद ही फिट बन पाता और ना ही लोगों को फिट बनता। क्योंकि आजकल 90% सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। कोई सूक्ष्म व्यायाम ही करवा रहा है महीनों तक, किसी ने 10-12 आसन पकड़े बैक के तो बैक के ही करवा रहा है। तो जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जानना यही है किस तरीके से वर्कआउट करना है, अगले की कंडीशन कैसी है, उस आधार पर आपको कितनी डाइट बतानी है, उस डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कितनी कैलोरी रहेगी, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट रहेंगे और कितनी कैलोरी की इसकी डाइट बननी चाहिए। अगले की बॉडी को देखते हुए वो ओवरवेट है, स्किनी है या फिट है, कितना प्रोटीन होगा, ये सब जानना ज़रूरी है एज ए योगा टीचर। वरना आप किसी का थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज वगैरह आती होगी या अच्छी आती है, अच्छी बात है, लेकिन आपको डाइट की नॉलेज नहीं है तो आप उस किसी का भी आप वेट नहीं घटवा पाओगे। तो वो सब मैं बताऊंगा आपको एक एक को। फिर देखना, जैसे मैंने कहा ना आपको, देखो सपोज करो आप 2 बंदे हो, आपकी दोनों की उम्र 20 साल है। 20 साल में क्या है, नॉर्मल खा पी रहा है, हेल्दी खा पी रहा है, मैं मान रहा हूँ चलो हेल्दी खा पी रहा है, दूसरा भी हेल्दी खा पी रहा है, लेकिन उसने अपनी लाइफ स्टाइल में योगा वगैरह को जोड़ रखा है। ठीक है, एक सेशन करता हुआ 1 घंटे का कम्प्लीटली, जिसमें हर कुछ होता है, आसन भी होते हैं, कार्डियो भी होती है, स्ट्रेचिंग भी होती है, सूक्ष्म व्यायाम भी होते हैं, और भी होता है, थोड़ा चेंज करते रहता है, वेट ट्रेनिंग भी होती है। अगर वो करेगा, आप 20 साल के हो दोनों, एक तो नॉर्मल कुछ नहीं कर रहा, बस खा पी रहा है नॉर्मल, अच्छी डाइट, एक अच्छी डाइट लेने के साथ साथ योगा वगैरह कर रहा है, तो अचानक से क्या होगा, आप चलते रहोगे 40 साल बाद, मैं उदाहरण दे रहा हूँ 40 साल का ही, 40 साल बाद जो आदमी योगा वगैरह कुछ नहीं कर रहा था वो तो हो जाएगा एकदम बूढ़ा, उसकी स्किन की क्वालिटी बेकार हो जाएगी, उसकी हड्डियों की डेंसिटी घट जाएगी, उसके जो जोड़ है, कार्टिलेज है, वे घिस जाएंगे। देखना आप कभी भी, उसका जो स्यूमन फ्लूइड है, जो हड्डियों के बीच में होता है एक तरल पदार्थ, वो कम होने लगेगा, उसका पेट बढ़ने लगेगा, उसकी मसल की क्वालिटी घट जाएगी, उसकी स्किन का जो कोलेजन और बायोटीन है वो घट जाएगा। लेकिन अगर आप डाइट के साथ साथ योगा को करोगे, तो मैंने कहा ना, जैसे हमारे हेयर और नेल्स बढ़ते हमको दिखते नहीं, तो ऐसे ही जो हमारा एंटी एजिंग प्रोसीजर, हमारी हेल्दी रहने की सारी प्रक्रिया वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। और देखते देखते ही आप 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल
80 साल तक भी आप बूढ़े नहीं होगे। देखना इसका उदाहरण ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वे वाला कंडीशन, नीचे जो लेडी चल रही है इनकी वही कंडीशन है, इन्होंने योगा वगैरह कुछ नहीं किया, बस डाइट वगैरह ली है। लेकिन ऊपर वाली जो लेडी है इन्होंने योगा भी किया, अच्छी डाइट भी ली, तो अभी तक ये एक्टिव है 75 ईयर्स की एज में भी। ठीक है, देख दूसरा उदाहरण ये देखो, ये भी 75 साल की है, उसके बाद भी क्या है, कितनी एक्टिव है, क्योंकि ये शुरू से ही करती आ रही है। इन्होंने अपने प्रोसेस को अपने अंदर स्टोर कर रखा है, योगा के प्रोसेस को, क्योंकि हमारे अंदर गुड हैबिट भी बनती है और बैड हैबिट भी, उनकी हमको आदत पड़ती है। ठीक है, चलो अब देखिए इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अभी क्या है, अंटी अंटी लग रही है। अब देखना उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, क्योंकि जो आज आपकी मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल वे ही आपसे इनके फॉर्मूले पूछेंगे कि आपने कैसे वजन घटाया, आप कैसे फिट हो गई, आप कैसे से पतले से फिट हो गई, या आप फैटी से फिट कैसे हो गई। देखिए जो मैंने बताया आपको उदाहरण, स्टोर होने की प्रक्रिया, ये 29 साल की है। 29 साल के बाद बोलते की कंडीशन ये है, इनकी स्किल ये है। 29 साल के बाद जब इन्होंने लगातार मेहनत की अपनी बॉडी पर, अच्छी डाइट ली, तो इनकी स्किल देखना कितनी इन्हेंस हुई। देखो 39 साल बाद ये देखिए कितना परफेक्टली कर रही है, और भी यंग हो गई पहले से भी ज़्यादा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी में डेली हमारी अच्छी आदतें स्टोर होती है। हमारी योगा अगर एक दिन भी कर रहे हैं वो भी स्टोर होएगा। जैसे आप बुढ़ापे के लिए जवानी में पैसे जोड़ते हैं ना, वो बुढ़ापे में काम आते हैं, तो ऐसे ही वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। तो भूल कर भी योगा नहीं छोड़ना। देखो जो एक सबसे बड़ा मिथ चल रहा है, अगर हम पतले हैं ज़्यादा उसके बाद हम योगा वगैरह करेंगे तो हम और भी पतले हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप पतले से पतले भी हो तब भी योगा नहीं छोड़ना। बस पता होना चाहिए आपको किस तरीके से करना, कैसे नहीं, क्या डाइट लेनी है। देखिए स्किनी टू मैस्कुलर क्या कंडीशन है, लगातार मेहनत करने के बाद देखना भी इनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि ज़्यादा अंडरवेट होना भी स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है ये देखना। चलो अब देखिए यहाँ देखो आप, जैसे मैंने बताया ना, हमारी यंग एज जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो स्टोर होता है। देखो दोनों 51 साल की है, और इनकी बॉडी देखना, दिख रही है ना बॉडी, 25 साल वाली बॉडी है। एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का मतलब है आपकी एज भले कागजों में आप 50 साल के 40 साल के हो, लेकिन आपने अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट, जैसे योगा, कार्डियो वगैरह, योगा ही बोल रहा हूँ हर बार, क्योंकि योगा ही सारे स्वास्थ्य को हमारे को फिट रखता है। योगा, उसके साथ थोड़ा सा और कार्डियो वगैरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग योगा के साथ साथ, तब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो सारे प्रोसीजर हमारे हेल्थ रहने के वे स्टोर होते रहेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण इस लेडी का देखो, 51 साल के होने के बाद भी 25 साल वाली फिटनेस है, 25 साल वाली से बेस्ट है। तो वही बता रहा हूँ ना मैं, स्टोर होते हैं। तो ये भ्रम में मत रहना कि हमारा तो वेट ज़्यादा नहीं है, हम योगा नहीं करेंगे, हम स्किनी है, हम ओवरवेट है, भूल कर भी नहीं छोड़ना। क्योंकि बॉडी का प्रतिदिन आपका कंपोजिशन सुधरता है, और आपकी जो एंटी एजिंग प्रोसीजर है वो डेली सुधरता है। ये देखिए अब इनकी फिटनेस, दोनों 51-52 साल की है। एक उदाहरण ये देखिए, देखो ये आंटी है, लगभग 65-70 साल की है। ठीक है, 65-70 साल तक आदमी चल भी नहीं पाता सही से आजकल, और इनकी हालत देखना क्या है, शुरू से ही योगा वगैरह करती आ रही, तो आज भी इतनी फिट है, जो हम पर भी नहीं आसन होंगे, कुछ पर भी नहीं होंगे। देखना बकासन कर रही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, बार बार स्टोर होती है ये चीज़। देखना फिर ये 80 साल तक कोई सही से चल भी नहीं पाएगा, ये लेग हैंगिंग कर रही है देखो। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसा आप करते रहोगे तो स्टोर होती है आपके अंदर, बस आपको सही करवाने वाला मिलना चाहिए। देखो ये देखना हैंड स्टैंड, यही मैं बता रहा हूँ। चलिए ऐसे तो बहुत सारे दिखा सकता हूँ आपको। देखो फिर एक ये देखना, 65 साल की है, क्या फिटनेस है, 40 साल वाली फिटनेस है, देखो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना। ये देखिए चेहरे की सुंदरता आप देखना, कर लो आप, देखना भैंस भी बोला। और अब देखना फिटनेस हो गई ना 30 साल वाली, देखना सुंदरता ही बढ़ गई। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप किसी भी एज में हो, आप 40 साल, 50, 60, 60 साल तभी से लग जाइए। अगर आप 15 साल के भी हो अभी से लग जाइए, आप 80-90 साल तक भी यंग दिखोगे। देखना एक उदाहरण ये देखना, 32 साल में कैसी दिख रही है, डामाडोल थोड़ी सी दिख रही है। अब इन्होंने 32 साल में अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर दिया। अब देखिए 42 साल, 10 साल बाद भी क्या फिटनेस आ गई इनकी, 20 साल वाली लेडी की तरह, 20 साल वाली लड़की की तरह, देखना सुंदरता भी। तो वही कह रहा हूँ, छोड़ना मत,
योगा ऐसी चीज़ नहीं है, लाइफ स्टाइल है। ये जीवन की दिनचर्या है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ तक, जैसे आप श्वास ले रहे हो ना, ऐसे ही योगा को मत छोड़ना, जैसे आप अपनी श्वास को नहीं छोड़ सकते। चलिए, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। बॉडी कंपोजिशन सुधारना है। आप चाहे कैसी भी कंडीशन को योग करना छोड़ना नहीं है। आप चाहे ओवरवेट हो, स्किनी हो, या आप बहुत एजिड हो, या आप बहुत कम एज के हो, कंपलसरी है योगा। अगर योगा करोगे तो 80-90 साल तक भी यंग ही दिखोगे। और कैसी लाइफ जियोगे? आप काटोगे नहीं ज़िंदगी को, आप जियोगे। आप हर एक दिन आप दिवाली होली की तरह जियोगे। आपका हर एक दिन त्यौहार की तरह, फेस्टिवल की तरह फील होगा आपको, अगर आप योगा करोगे। क्योंकि आप जिम वगैरह करके तो शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत फिट हो सकते हो, लेकिन आपका चित्त खुश नहीं होगा, आपका मन खुश नहीं होगा। एकमात्र योगा ही है। बस योगा के साथ थोड़ी सी आपको अलग तरीके से उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोड़नी है, जो आपको मैं बताऊंगा। चलिए, अब थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ, सुनना आप ध्यान से। हाँ, हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा फिर भी वजन नहीं घट रहा। हम अलग अलग, हमने खूब योगा टीचर बदल लिए, खूब बहुत सारे जिम ट्रेनर बदल लिए, तो क्या कारण है? हमारा वजन फिर भी नहीं घट रहा, हम फिट नहीं हो रहे, हमारे मसल की क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हो रही। तो उसका क्या कारण है? अगर तुमको सच बताऊं, मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन में 15 साल से हूँ। देखो, मैंने जिम वगैरह सब करके देख लिया, रनिंग भी करवा के देख ली मैंने, एकेडमी में तैयारी भी करवाई है, लेकिन योग से बढ़कर स्वास्थ्य रहने की कोई भी पद्धति नहीं है। क्योंकि उसका भी कारण देखो क्या है, हमारे इस कलयुग में जो समय चल रहा है, जितना ही इसमें कठिन है एक अच्छा जीवन साथी मिलना, चरित्रवान और अच्छा जीवन साथी मिलना, उतना ही कठिन आजकल क्या हो रहा है, एक अच्छा योगा टीचर मिलना। क्योंकि इधर उधर एकेडमी में छोटे मोटे एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद, क्योंकि हमको वहाँ एकेडमी में ऐसे ही मोटिवेट किया जाता है मोस्टली, हर किसी को नहीं करते, मोस्टली एकेडमी यही होता है, आप हमारा कोर्स कीजिए 50 आवर का या 100 घंटों का, 200 घंटों का, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप योगा टीचर बन जाओगे। 90% योगा टीचर क्या है, सर्टिफिकेट लेंगे और समझ लेंगे अपना आपको हम योगा टीचर बन गए। उन्होंने थोड़े बहुत सूक्ष्म समझे, 2-3 महीने कोर्स में आप कितना ही सीख लोगे, ये बताइए, कितना ही सीख लोगे? थोड़ा बहुत आपने सीखा और हमको क्या कॉन्फिडेंस आ गया, हम योगा टीचर बन गए। थोड़े सूक्ष्म सीखे, कुछ आसन सीखे, हम योगा टीचर बन गए। देखो, 90% योगा टीचर ऐसे ही मिलेंगे आपको, ऐसे ही मिलेंगे। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप सर्टिफिकेशन वाले टीचर बनना चाहते हो, ओनली सर्टिफिकेट, बस आपके पास सर्टिफिकेट है, आपकी स्किल को कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। अब आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हो, या एकमात्र योगा सर्टिफिकेट वाले योगा टीचर बनना चाहते हो? तो हमको क्या है, सर्टिफिकेट वाला योगा टीचर नहीं बनना, कुछ हटकर नया सीखना है, अपनी स्किल को इन्हेंस करते रहना है। कुछ क्या है, कुछ अगर आपको मिलेंगे जिन्होंने PhD लेवल तक भी कर रखी है, मैं अपनी आंखों देख ही बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर किसी भी चीज़ को आप अंदर से जियोगे नहीं, उसमें अंदर उतर कर नहीं जियोगे, तब तक उसका आपका गूढ़ रहस्य उसका पता नहीं लगने का। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, MBBS डॉक्टर होते हैं, MBBS डॉक्टर, कोई से भी डॉक्टर मानो, चाहे आप होम्योपैथिक के मानो, चाहे नेचुरोपैथिक के मानो, या कोई सी भी पत्ती के मानो, चाहे आप आयुर्वेदिक मानो, BAMS वाला, अगर उन्होंने अपने उस डॉक्टरी को अंदर नहीं जिया, अपने उस पैशन को नहीं जी रखा, तो बस उसको अब उन्होंने एज ए बिजनेस लिया है, फ़ायदे के लिए लिया है, चारों तरफ उनको अपना अपना ही फ़ायदा दिखता है। जैसे आपने देखोगा अपने इधर कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में जाना, डॉक्टरों के पेट निकले रहते हैं बहुत, और क्या कोका, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड दबा कर खाते हैं, यहाँ तक कि स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे डॉक्टर दबा के, खुद डॉक्टर होने के बाद भी। क्योंकि डॉक्टरी जब हम करते हैं तो 1 से 1.5 साल हमको दबा कर हमारे शरीर के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, डाइट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी उन्होंने उसको नहीं जिया, क्या है, बस एज ए बिजनेस लिया है, दवा देनी और पैसे ऐंठने हैं, उनको नहीं जिया। तो वे क्या ही लोगों का भला करेंगे और क्या ही अपना भला करेंगे। वो है एक दूरा चरित्र। वही कंडीशन के यहाँ हमारे यहाँ योगी है, योगीज है मोस्टली 90%। देखो, जिन्होंने बैचलर PhD लेवल तक कर रखी है, उनके भी मैंने देखे, वे भी खुद अनहेल्दी फिट नहीं है। क्या है, इसको कुछ तो स्कोप के चक्कर में कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में स्कोप ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, उन्होंने उसको नहीं जिया। तो ऐसा करना नहीं है। आप भी उस एज ए डॉक्टर, जो मैंने वो डॉक्टर को उदाहरण दिया ना, ऐसे ही हम उनकी गिनती में आएंगे
क्योंकि अगर आप खुद ही फिट नहीं हो, आपने भले चाहे पीएचडी कुछ भी कर रखी हो, आप खुद से फिट नहीं हो, आपका पेट निकला हुआ है, आपको डाइट न्यूट्रिशन की नॉलेज होने के बाद भी आप अप्लाई नहीं करते हो, तो आप क्या ही लोगों का भला करोगे और क्या ही अपना भला करोगे, नहीं कर पाओगे आप। और ना ही हमारे इस भारत देश में योग का प्रचार होगा इस वाली मानसिकता के साथ। तो हमको क्या करना है, आप पे भले ही चाहे एक आध सर्टिफिकेट हो, लेकिन अपनी स्किल को सुधारना है, उसको समझना है किस किस तरीके से करना है। क्योंकि मैंने जिनको भी टीटीसी पढ़ाया है ना, एक एक आसन के 6 6 7 7 वेरिएशन समझाए वो बताए है, लेकिन वहाँ भी एक लिमिटेशन होती है पढ़ाने की। लेकिन यहाँ इस कोर्स में जो आपको बताऊँगा बने रहना अभी तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें मैं आपको देखो मेरे इस कोर्स में क्या है, चलो मैं आगे बताऊँगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो हमको क्या करना है, दिखावा नहीं करना, हमको इस क्षेत्र में बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, फिट बनना है, उसके बाद साथ साथ लोगों को फिट बनाना है। यानी कि थ्योरिकल नॉलेज ले ली। देखो थ्योरी नॉलेज क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे हमारे बाबाज आजकल बाबाज योगीज जो है योगीज, जैसे देखो नाम ही बोल रहा हूँ मैं, जैसे आसाराम जी है, राम रहीम है, संत रामपाल जी है, राधे माँ है, बहुत सारे हैं। उन्होंने क्या किया था, बस इनको पढ़ा ग्रंथों को, उन्होंने अपने जीवन में इनको अप्लाई नहीं किया, उतारा नहीं है। इनकी आप बुक पढ़ोगे ना तो इन्होंने योगा का बहुत प्रचार किया रखा है, लेकिन क्या है वो व्यर्थ है। अगर आप किसी चीज़ को जानते हो ना, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो व्यर्थ है। क्योंकि किसी बात को जानना इम्पोर्टेंट नहीं, उसको मानना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने क्या जाना, यानी कि दोगला चरित्र है उनका या दोहरा चरित्र है, उन्होंने बस उनको पता था लेकिन अप्लाई नहीं किया। समझ रहे हो ना, सब रेप केस में अंदर गए हैं, कोई किस केस में अंदर गया है, और अच्छी अच्छी बातें बता रहे लोगों को, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। तो क्या है, इन सब चीज़ों को पहले जीना है अपने अंदर। जब उसको आप फीलिंग के साथ जियोगे तो कमाई ऑटोमेटिक होगी। जब आपके अंदर से बार बार फीलिंग आएगी कि अपना भला करना, अपना भले के साथ साथ लोगों का भी भला करना है, तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ होगी, 10x ग्रोथ होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए, तो यही कारण है, देखो यही कारण है, कुछ को नॉलेज थ्योरिकल है वे अप्लाई नहीं करते। देखो कुछ को नॉलेज है, कुछ को प्रैक्टिकल की भी नॉलेज है, लेकिन उन्होंने इसको बिजनेस इतना बड़ा बना रखा है, उनकी फ़ीस इतनी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उनकी फ़ीस इतनी है 2 2 3 3 हज़ार पर मंथ के हिसाब से, जनरल क्लास की भी, उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यही कारण है, देखो योग का प्रचार कम हो रहा है। देखो अंदर से जैसी भावनाएं होंगी हमारी, हमारे ऐसे ही गुण और हमारा ऐसे ही एक्शन होगा। आप क्या बोल रहे, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। अंदर से आपकी जो भावनाएं आ रही है बार बार निकल कर, आप वैसे ही एक्शन लोगे, ध्यान रखना, ऐसा ही एक्शन निकलेगा आपके अंदर से। तो यही कारण है, देखो लोगों का ना ही वजन घट रहा, ना ही उनको अच्छा योगा टीचर मिल रहा, और ना ही बेटा उनको कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है। मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने देखा है 4 4 5 5 महीने के कोर्स में वहीं घूमते रहते हैं, वहीं सूक्ष्म व्यायाम थोड़े बहुत आसन चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना हमको। क्या है, अगर आपको प्रॉपर योगा टीचर बनना है, इस क्षेत्र में कुछ करना है, तो क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्रॉपर डाइट की, किस कंडीशन का आपके द्वारा पर्सन आया है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर आपको कैसी डाइट उसको प्रेफर करनी है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट रखना है, कितनी कैलोरी की डाइट बनानी है, 800 की, 1000 की, 1200 की, कब उसको चेंज करना है, किस तरीके से वर्कआउट कराना है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहेंगी, कितने आसन रहेंगे, स्ट्रेचिंग के कितने करवाने हैं, बैक बेंडिंग कितनी करवानी है, क्या कुछ करवाना है, अगले की कंडीशन कैसी है, उस आधार पर कितना हमको उसको ट्रेनिंग करवानी है, कितना उसको इम्प्रूवमेंट आएगा डेली, उसको सब एनालाइज करना आपको आना चाहिए अगर आप इस क्षेत्र में कुछ कर रहे हो, और वही एक परफेक्ट टीचर होता है। ठीक है, अब मैं 2 सवाल पर और चर्चा करूँगा थोड़ी सी बस। ठीक है, और किस तरीके से ये भी पता होना चाहिए हमको, देखो किस तरीके से पूरा 1 घंटे का सेशन हमको बनाना है जो 100% रिजल्ट आए ही आए। अब मैं अपने इस कोर्स की तरफ चल रहा हूँ कि मेरे इस कोर्स की क्या खासियत है, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है, सुनना। देखो इसकी खासियत ये है, सबसे पहले जब आप इसमें इनरोल करोगे, अभी बने रहना, लास्ट में थोड़ा और बताऊँगा। एक तो प्रत्येक की बॉडी को एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज का मतलब आपकी क्या कंडीशन है, क्या कंपोजिशन है बॉडी का, कितना आपकी हाइट है, कितना फैट है। ठीक है, फिर प्रत्येक की बॉडी का कंपोजिशन देखकर उसका बीएमआई निकाल कर बताया जाएगा, उसको सिखाया भी जाएगा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रत्येक की बॉडी की हाइट वेट बूझकर प्रत्येक पर्सन की डाइट बनाई जाएगी स्पेशल, उस आधार पर अभ्यास चलेगा फिर डाइट के साथ साथ, जैसी आपकी कंडीशन होगी, चाहे आप ओवरवेट हो,
या आप फिट हो या नॉर्मल वेट पर, या आप स्किनी हो। अगर स्किनी से फिट होना है तो उसकी क्या डाइट हो, वो सब बताया जाएगा, बना कर दी जाएगी आपको। और हर एक महीने कब मुझको चेंज करनी है डाइट तब वो बताऊँगा। हर महीने चेंज होगी डाइट या 2 महीने तक वही चलानी है, कब कैसी डाइट चेंज करनी है वो सब हमारे इस कोर्स में मैं बताऊँगा आपको। और प्रत्येक मंथ आपकी बॉडी का एनालाइज किया जाएगा, क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं, कितना वर्कआउट अब चेंज करना है कितना नहीं करना है, ठीक है, उस सब पर ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल। जैसे अगर आप अंडरवेट हो या स्किनी हो या मैस्कुलर हो या ओवरवेट हो, उसके आधार पर कैसी ट्रेनिंग कैसी डाइट वगैरह दी जाएगी, सब इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और इस कोर्स में क्या है, ज़्यादा बेसिक व्यायाम नहीं चलेंगे, सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा नहीं चलेंगे, इनको बहुत कम से कम करवाया जाएगा। बस नई नई स्किल सिखाई जाएंगे आपको, अलग अलग कार्डियो। देखो मल्टीपल बोल रहा हूँ, 500 से प्लस 500 प्लस एक्सरसाइज मिलाकर, आसन मिलाकर सब 500 प्लस ही सिखाए जाएंगे। जैसे देखो अगर आप योगा टीचर भी हो तो आपके 4 चांद लगने वाले हैं, आपकी ग्रोथ 10x होने वाली है इस कोर्स के बाद, पूरी 10x ग्रोथ। जैसे क्या सिखाऊंगा देखो मैं आपको, मल्टीपल एक्सरसाइज। जैसे हम करेंगे, अगर स्टिक ले लेंगे, हम स्टिक का पता है ना लकड़ी, उससे कितने हम आसन कर सकते हैं, कितनी कार्डियो कर सकते हैं, कितनी एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक हम वॉल है, वॉल दीवार, उसके सारे हम कितने आसन कर सकते हैं, कितनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कितनी कार्डियो कर सकते हैं। ऐसे हमारी एक चेयर है, चेयर के सहारे हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब सिखाया जाएगा। कितने स्ट्रेचिंग के आसन है, स्प्लिट वगैरह के, बैक बेंडिंग के, सब सिखाए जाएंगे। मतलब प्रॉपर है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ मल्टीपल आसन चलेंगे, जैसे आप परफेक्टली करते रहेंगे चेंज करता रहूँगा, ठीक है। और स्पेशल लगभग 1 घंटे की क्लास होती है, मैं ये क्लास दूंगा 1 घंटा 10 मिनट की, अपनी तरफ से 1 घंटा 10 मिनट का टाइम दूंगा। उसको आप चाहे 1 घंटा करना, उसको चाहे आप 1 घंटा करना। और इसके साथ साथ देखो आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे बैक पेन, शोल्डर पेन, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, कुछ भी हो, पैरों में दर्द, फैट लॉस वगैरह, पेट बड़ा हो, सब चीज़ पर फोकस किया जाएगा एक एक अंग पर, उसके आधार पर वर्कआउट किया जाएगा। और साथ साथ देखो 3-4 चीज़ पर फोकस किया जाएगा, और जो हमारी ओवर थिंकिंग है, जो हमारा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद ना आने की प्रॉब्लम, उसके आधार पर 5 से 10 मिनट डेली आपको मेडिटेशन बदल बदल कर और प्राणायाम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब लास्ट वाला टॉपिक पर चर्चा करूँगा कि आपको ये कोर्स, मंथली कोर्स है मेरा, क्यों करना चाहिए, उसकी क्या फीस है, उसमें डिस्कस करूँगा। देखो अब कुछ नहीं है, मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस। आप अगर आप चाहते हो अपनी एज से 15 से 20 साल यंग दिखना, अगर आप चाहते हो अपनी एज से 15 से 20 साल यंग दिखना, अगर आप योगा, प्रैक्टिकल योगा स्किल को 10 गुना बढ़ाना, उसमें 10x ग्रोथ करना चाहते हो, अगर आप फिट होकर, बिल्कुल कैसी भी कंडीशन हो आपकी, चाहे ओवरवेट, ओबीज, स्किनी, कुछ भी हो, बिल्कुल फिट होकर लोगों को भी फिट बनाना चाहते हो, अगर आप हमेशा यंग बना रहना चाहते हो, बुढ़ापे तक भी आप जवानी वाले फीलिंग लाना चाहते हो, हमेशा मन में उत्साह और उल्लास चाहते हो हर एक चीज़, तो वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे, वो सीखोगे। आप फिट से, स्किनी से फिट, और फिट से मैस्कुलर और ओवरवेट से फिट बनना चाहते हो, तो अगर आप जिम, रनिंग, योगा हर एक चीज़ करके थक चुके हो, फिर भी आप फिट नहीं हो रहे हो, आप नॉर्मल वेट पर नहीं आ रहे हो, आपका वजन नहीं घट रहा हो, तो ये इसलिए करना चाहिए आपको। अगर आप बहुत दुबले पतले हो, सब कुछ खाकर थक चुके हो, तो इसके साथ साथ मैं आपको देखो हर एक तरह की आयुर्वेदिक नुस्खे ही बताता रहूँगा, थोड़े थोड़े, बिल्कुल जेन्युइन। इसमें आप ओवरवेट हो या आप हेल्दी हो या आप स्किनी हो, इसके साथ साथ उनको नोट करवाता चलूँगा, थोड़े थोड़े क्या क्या आपको यूज़ करना है, ताकि आप औरों को भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सको। और लास्ट वाला टॉपिक है, देखो अगर आप चाहते हो अपनी स्किल को 10x बढ़ाकर फ्यूचर में योगा क्षेत्र में अपना नाम कमाकर, आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा कुछ भी सीखने, तो वो आपका ही फैन हो जाएगा और आपसे ही सीखेगा बार बार, ऐसा कुछ चाहते हो तो हमारे इस कोर्स में इनरोल कीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ इसका पेमेंट करने का तरीका, मतलब कितना इसका चार्ज है कितना नहीं, एक बार ध्यान से देखिए। इस वेबिनार का नाम है मोटापा छोड़ो भारत अभियान। इसका टाइटल है फिट बनिए और लोगों को फिट बनाइए। हमारा और मेरा भी उद्देश्य और आपका भी यही होना चाहिए, घर घर योग, हर घर योग। देखो कहीं भी अगर आप अपनी डाइट बनवाओगे पर्सनल,
किसी भी डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो आपकी बॉडी का कंपोजिशन, हाइट वाइट, आपकी क्या डिजीज़ है, क्या प्रॉब्लम, सब कुछ पूछने के बाद आपसे एक डाइट चार्ट कम से कम 1000 से 1500 रुपये लेगा। और एक प्रैक्टिकल योगा की फ़ीस जो अच्छा योगा सिखाता हो उसकी कम से कम 1000 से 1500 रुपये के बीच में होगी। तो टोटल मिलाकर ये कितनी होगी, 2200 रुपये। लेकिन मेरा उद्देश्य है पूरे भारत में योग को पहुंचाना और फैट टू फिट, सबको फिट बनाना। तो उस सब को देखते हुए मेरी फ़ीस मात्र 799 रुपये। पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए इसी ग्रुप में।